क्योंकि आज 21 जून है और पूरा विश्व आज योगा डे मना रहा है। एक ऐसे फॉर्मेट को डेवलप करके हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे सेंटर्स होशियारपुर में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और यूरोप में नेदरलैंड्स में भी हैं जी। और आगे इसका और विस्तार करने की योजनाएं भी हैं हमारी। एमडी सर हमारे डॉक्टर दीपक मित्तल जी, ये सॉलिस वेलनेस जो सेंटर है, डिवाइन सोल योगा है, ये उन्हीं के जो है मन की, उन्हीं की भावनाओं की उपज है और इस समाज को कुछ लौटाने का जो उनका भाव है, तीव्र भाव, कि वो क्या करें इसके लिए और मनुष्यता जिस दर्द से, कष्ट से पीड़ित है उसको मिटाने में वो कैसे योगदान दें। इस भाव के कारण उन्होंने जो है, इस दया भाव के कारण, देने के भाव के कारण उन्होंने इस डिवाइन सोल योगा को, सॉलिस वेलनेस सेंटर को अस्तित्व में लाया और आज इसके माध्यम से हम कितने लोगों के जीवन में खुशियाँ वापस ला पा रहे हैं। अक्सर कर लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है कि योग भी एक एक्सरसाइज है, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं एक्टिविटी में, या आप जिम कर रहे हैं, या कोई एरोबिक्स कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है योग भी उसी की तरह कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज है। हाँ। पर अगर मैं आपको बताऊं, योग मनुष्य जीवन को संपूर्णता से विकसित करने की वैज्ञानिक विधि है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जो लोगों के मन के अंदर लगभग सवाल रहता है कि योग किसी विशेष धर्म के साथ जुड़ा हुआ है या फिर सर्व धर्म के लिए योग जरूरी है? ये तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं कहता हूँ कि आज का बेस्ट प्रश्न आपका ये है। क्योंकि देखिए, जब हम मनुष्यता की बात कर रहे हैं तो जो कष्ट है शरीर का या मन का या इंद्रियों का या हमारे आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये कोई धर्म देख के नहीं आएगा, ये जाति देख के नहीं आएगा, ये मेल या फीमेल आपका क्या लेंगे उसको देख के नहीं आएगा। तो योग क्या है, ना तो धर्म के लिए है किसी विशेष, ना जाति के लिए है। और जब इसका उद्भव हुआ था प्राचीन काल में, जब ये पैदा हुआ था, तब धरती पर कोई धर्म नहीं थे अलग अलग। हाँ, बिल्कुल, नहीं, जब योग की खोज हो चुकी थी। हाँ। या योग अपने अस्तित्व में आ चुका था। हाँ। तो उस समय जब धर्म ही नहीं थे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए था ये? धर्म तो बाद में आए हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज 21 जून है और पूरा विश्व आज योगा डे मना रहा है। वो योग जिसे भारत ने पूरे वर्ल्ड को दिया और आज योग ही निरोग रहने का एक माध्यम बन चुका है, जिसकी कल्पना हर कोई कर रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए मैं आज जुड़ा हूँ। साथ में मेरे हैं सॉलिस वेलनेस से और साथ ही योगा एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। आज हम सिर्फ योग पे बात करेंगे और क्योंकि हम देश और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सॉलिस वेलनेस की जो स्थापना हुई योग को लेकर या मेडिटेशन को लेकर, सॉलिस वेलनेस का सबसे पहले तो ये बता दें क्या मानसिकता रही, क्या सोच रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, आदरणीय एमडी सर हमारे डॉक्टर दीपक मित्तल जी, ये सॉलिस वेलनेस जो सेंटर है, डिवाइन सोल योगा है, ये उन्हीं के जो है मन की, उन्हीं की भावनाओं की उपज है और इस समाज को कुछ लौटाने का जो उनका भाव है, तीव्र भाव, कि वो क्या करें इसके लिए और मनुष्यता जिस दर्द से, कष्ट से पीड़ित है उसको मिटाने में वो कैसे योगदान दें। इस भाव के कारण उन्होंने जो है, इस दया भाव के कारण, देने के भाव के कारण उन्होंने इस डिवाइन सोल योगा को, सॉलिस वेलनेस सेंटर को अस्तित्व में लाए और आज इसके माध्यम से हम कितने लोगों के जीवन में खुशियाँ वापस ला पा रहे हैं। आज देखिए, आप तनाव, एंग्जाइटी, शरीर बीमार हो रहा है, रुग्ण हो रहा है, मन की बीमारियाँ, तो इन सब के कारण मनुष्य जो है ना, एक दूसरे से कह भी नहीं पाता अपनी कष्ट को, अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। तो योग, ध्यान, एक सही व्यवस्थित जीवन शैली, संतुलित जीवन शैली, सही खान पान क्या हो, ये सब चीज़ें हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। आदरणीय एमडी सर ने हमारे लिए जो प्रोग्राम बनाए हैं, जो मॉड्यूल डेवलप किए हैं, वो हम सब सारा उनको बताते हैं। तो इससे उनके जीवन में हमने देखा है कि कैसे चेंजेस आते हैं और वो कैसे द्वारा उस खुशी को प्राप्त कर पाते हैं जो उनके जीवन में खो गई थी। हाँ, बिल्कुल सही है जी। तो ये बताइए कि सर कि योग क्या है, योग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नहीं, आपका देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर कर लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है कि योग भी एक एक्सरसाइज है, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं एक्टिविटी में, या आप जिम कर रहे हैं, या कोई एरोबिक्स कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है योग भी उसी की तरह कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज है। हाँ। पर अगर मैं आपको बताऊं, योग मनुष्य जीवन को संपूर्णता से विकसित करने की वैज्ञानिक विधि है। अच्छा। हाँ जी, हम कैसे अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं पूर्ण रूप से। हाँ, होलसम, क्या बात है ना, वो कैसे हो सकता है। तो हमारे अस्तित्व के बहुत सारे आयाम होते हैं, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, भावनाएं हैं, हमारे परिवार के साथ हमारे रिश्ते हैं,
सोशल हमारे ऑब्लिगेशंस हैं सोसाइटी में, परिवार में, और खुद के साथ जो हमारा अपना रिश्ता है, ये सब आज आप देखेंगे इस कलयुग में वैज्ञानिक प्रगति तो बहुत हुई है जी, लेकिन मनुष्य ने अपने अंदर के विज्ञान को नहीं समझा। हाँ। और अपने रिश्तों के विज्ञान को नहीं समझा, और वो इस कष्ट में पड़ा हुआ है। तो योग विद्या उसी विज्ञान को समझने की विद्या है। क्या बात है सर। और खुद को परमात्मा से जोड़ लेना। हाँ। योग का अर्थ है जोड़ लेना, जुड़ जाना। जुड़ जाना हाँ। और जोड़ लेना अपने आप को। किसको जोड़ लेना? खुद को परमात्मा से जोड़ लेना। खुद को ये पहचानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नश्वर है जी, आज पैदा हुआ है कल खत्म हो जाएगा जी। मैं अजर अमर आत्मा हूँ हाँ। जो अलग अलग शरीर धारण करती है, ये जान लेना। और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, उसके साथ अपने संबंध को जान लेना, यही योग है। तो डॉक्टर साहब, योग का इतिहास क्या रहा? कितनी पुरानी प्रथा है योग? इतिहास को अगर देखें तो अभी तक हम जितना इतिहास पकड़ पाए हैं तो 5000 साल पीछे जाकर के हमने देखा कि इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। कि भारतीय संस्कृति में चाहे हड़प्पा सभ्यता रही हो, हाँ। चाहे मोहनजोदड़ो रही हो, हाँ। जब वहाँ खुदाइयाँ की जी। गई तो योग के जीवन में इसके अभ्यास करने के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ पे इस तरह के शिलालेख मिलते हैं, इस तरह के पुराने हमारे को हाथ से लिखे हुए हस्तलिपियाँ मिलती हैं, और इस तरह के हमारे को पुराने जो है क्या कहते हैं कुछ क्ले के बर्तनों के पॉट के इमेजेस मिलते हैं, जिनसे ये पता लगता है कि योग पहले भी जो है प्रचलित था। और मनुष्य योग को अपने जीवन में, ध्यान को अपने जीवन में, अध्यात्म को अपने जीवन में बड़ा महत्व देता था। सदियों पुराना, कम से कम 5000 साल, इससे ज़्यादा का भी इतिहास है पर उसके भी प्रमाण नहीं है। आगे चल के जब इसके प्रमाण मिलेंगे तो हम वो भी देख पाएंगे। एक चीज़ और बता दीजिए, जो लोगों के मन के अंदर लगभग सवाल रहता है कि योग किसी विशेष धर्म के साथ जुड़ा हुआ है या फिर सर्व धर्म के लिए योग जरूरी है? ये तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं कहता हूँ कि आज का बेस्ट प्रश्न आपका यही है। क्योंकि देखिए, जब हम मनुष्यता की बात कर रहे हैं तो जो कष्ट है शरीर का या मन का या इंद्रियों का या हमारे आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये कोई धर्म देख के नहीं आएगा, ये जाति देख के नहीं आएगा, ये मेल या फीमेल आपका क्या लेंगे उसको देख के नहीं आएगा। तो योग क्या है? ना तो धर्म के लिए है किसी विशेष, ना जाति के लिए है। और जब इसका उद्भव हुआ था प्राचीन काल में, जब ये पैदा हुआ था, तब धरती पर कोई धर्म नहीं थे अलग अलग। ओके। हाँ, बिल्कुल, थे ही नहीं, जब तो योग की खोज हो चुकी थी, हाँ। या योग अपने अस्तित्व में आ चुका था। हाँ, तो उस समय जब धर्म ही नहीं थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए था? ये धर्म तो बाद में आए हैं। 2000 साल पहले ईसाई धर्म आया, 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया। हाँ। तो बाकी धर्मों की एज के हिसाब से देखा तो योग तो अति प्राचीन है, और ये केवल और केवल मनुष्यता के लिए है। हाँ। और साइंटिफिक है, इसमें आपको कोई धार्मिक मान्यता नहीं रखनी है। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, आप योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, और जीवन में योग के लाभ ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी कितनी भूमिका निभाता है? क्या योग और मेडिटेशन के बीच आपसे कोई संबंध है? जी, आप आज लगता है एकदम बेहतरीन प्रश्न चुन के लाए हैं, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ऐसा लग रहा है जैसे प्रश्नों में से आपने ना कुछ नगमे चुन लिए हैं। अच्छा। कुछ नगीने चुन लिए हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। कि देखिए, लोग ये समझते हैं कि योग और ध्यान अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग के विभिन्न अंग होते हैं। अष्टांग योग एक हमारे यहाँ टर्म यूज होता है, महर्षि पतंजलि ने बताया प्राचीन काल में, जब उन्होंने योग फिलॉसफी के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि योग के 8 अंग हैं, 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, अष्टांग योगा। तो उसमें क्या क्या अंग आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। 8 पार्ट है ना, मतलब 8 सीढ़ियां हैं, बिल्कुल, जिनको चढ़ करके आप अपने जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके शिखर तक पहुंच सकते हैं, चरम तक पहुंच सकते हैं, जहां पे आप परमात्मा को टच ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको टच कर रहा हूँ। तो चेतना के उस शिखर तक, उस छत तक पहुंचने के लिए 8 सीढ़ियां हैं जी। तो इसमें ध्यान आया ना 7वें नंबर पे, बिल्कुल, और 8वें पे समाधि आ गई। तो यम, नियम, और तीसरा आसन, फिर प्राणायाम। तो योग और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। जिस तकनीक के माध्यम से हमारा योग हो जाए वो योग में आती है, चाहे वो आसन हो, चाहे प्राणायाम हो। अब आपने पूछा था फिजिकली ना जी, कि आसन का क्या रोल है? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, शरीर के लिए आसन है, मन के लिए प्राणायाम और ध्यान है। हम ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का भी आज समाधान कर सकते हैं, और ये साइंटिफिकली अब रिसर्चेज में प्रूव हो चुका है। साइंटिस्टों ने प्रूव किया है, किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो बहुत सारी प्राणायाम की ऐसी विधियां हैं, ध्यान की ऐसी विधियां हैं, जिनके माध्यम से हम इनको आराम से, इनसे निजात पा सकते हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं, और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं हम। ये
जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक सुखी जीवन जीने के लिए योग अपनी बहुत बड़ी भूमिका जो है जी वो प्ले करता है एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो किसी धर्म से, जाति से, समुदाय से, वर्ग से है, वो गरीब है, अमीर है, ये सेकेंडरी पार्ट है। जी प्राइमरी पार्ट ये है कि वो स्वस्थ है जी। और जितना स्वस्थ है वो उतना ज़्यादा तरक्की करता जाएगा। हाँ। अपने काम में भी और अपने नाम में भी। हाँ जी, हाँ जी। लगातार काम भी तरक्की करेगा और जी। उसकी नाम में भी ग्रो होगा। बिल्कुल। ये बता दीजिए कि आज जी देश में कितने प्रतिशत लोग जो हैं जी। या कितनी संख्या में लोग जो हैं वो योग को जान चुके हैं या योग के साथ जुड़ चुके हैं, और कितने लोगों को अभी भी योग के बारे में बताने की जरूरत है जी। या जगाने की जरूरत है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। पर इसमें अगर हम ये कहें कि कितने प्रतिशत जान चुके हैं, कितनों को जानना बाकी है, लगभग हाँ। तो मैं ये कहूँगा देखिए, जान तो हर कोई गया है। राइट। आज जो है तकनीक का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आपकी जो मीडिया है वो हर जगह उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो आज कोई भी चीज़ अनजान तो किसी को नहीं है। और आप देश की बात मत कीजिए इसमें, आप पूरे विश्व की बात कीजिए। विश्व की बात तो विश्व के कोने कोने में हर कोई अब ये जान चुका है कि योग जो है वो भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान विज्ञान की, भारत के ऋषियों की देन है, और ये मनुष्यता के उत्थान के लिए है, ये मानव के उत्थान के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर हमारा विकास होता है। शरीर के रोग, मन के रोग और बाद में आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ ना आपको, आदरणीय एमडी सर डॉक्टर दिव्यांग मित्तल जी ने दोबारा से रिवाइव किया है, और एक नए जो आज के लोगों के लिए इजी हो सके करने के लिए एक ऐसे फॉर्मेट को डेवलप करके हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे सेंटर्स होशियारपुर में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और यूरोप में, नेदरलैंड्स में भी हैं जी। और आगे इसका और विस्तार करने की योजनाएं भी हैं हमारी। रोग से याद आया डॉक्टर साहब, क्या गंभीर बीमारियों का इलाज भी है या निवारण जो है वो योग से संभव है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने फिर से कर दिया। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा जी। हूँ, आपके दर्शकों को लगेगा कि मैं ये लाइन क्यों बार बार बोल रहा हूँ, पर आपके एक से एक प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए, योग बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि हम इसको ना ये ना कहें कि ये किसी रोग का ट्रीटमेंट है, हम ये कह सकते हैं ये प्रिवेंशन है। यस हाँ। एक कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर। हम बीमार पड़े ही क्यों, हम पहले ही अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि हम बीमारी से बच जाएं। जी। कोई ऐसी विद्या हम सीख लें, समझ लें, अपने जीवन शैली में कोई ऐसा बदलाव कर लें, अपने खान पान में कोई ऐसा बदलाव कर लें, तो हम उन बीमारियों से बच जाएं। तो योग जो है इट इज प्रिवेंटिव इन मेजर देन क्योर। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हम इसको एज ए क्योर अलग अलग थेरेपीज के साथ में कंबाइन करके भी यूज करते हैं। हाँ जी। जहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, यदि सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी जिसका लोग नाम लेने से डरते हैं, क्या है वो? कैंसर। कैंसर हाँ। कैंसर पर भी हमारे आदरणीय एमडी सर ने रिसर्च की है, जो उनकी इंटरनेशनल पेपर्स में छपी है, जिसमें उन्होंने ये देखा कि हीलिंग करके, हीलिंग को भी हम योग का ही पार्ट मानेंगे, स्पिरिचुअलिटी का पार्ट मानेंगे। ठीक है। उन्होंने सेल हीलिंग करके कैंसर को रिवर्स कर दिया। ये भी एक स्टडी की है, आदरणीय एमडी सर ने खुद किया हुआ है। और हमारा यहाँ होशियारपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल के साथ मिलकर के कैंसर की ओपीडी करते हैं हर शनिवार को 12 से 2। वहाँ के डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी देते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारा पर्पज़ यही है कि यदि कोई ऐसा पेशेंट है कैंसर का, जो कैंसर का इलाज तो करा रहा है, उसको हम साथ में योगा, मेडिटेशन, हीलिंग और जो हीलिंग का पार्ट है, जो एमडी सर की बहुत स्पेशल चीज़ है, बिल्कुल सही, उसके द्वारा हम कैसे उसको, देखिए कई बार तो 4th स्टेज कैंसर हो जाता है, 3rd स्टेज कैंसर हो जाता है, तो वहाँ तो कई चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती हैं। हाँ। भगवान ना करे ये बीमारी किसी को भी हो, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी ज़िंदगी को थोड़ा कठिनता आ गई है ना, जो परेशानी आ गई है वो कम से कम हो जाए, और जितनी भी उसकी लाइफ बची है वो आराम से कट जाए। वहाँ हमारा पर्पज़ ये होता है। लेकिन अगर ये ना फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाए तो आप कमाल समझिए, जो सेल हीलिंग है तो कमाल कर देती है। और योग का मेन पर्पज़ यही है कि कठिन से कठिन बीमारियां जो हो जाती हैं, वो क्यों हो जाती हैं कठिन? क्योंकि शुरू में हम उनको इग्नोर करते हैं। जब वो सरल होती है ना, तब हमने इग्नोर किया उनको, और तब हमने उनके प्रति अपने नज़रिया सही नहीं रखा। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ खाने पर विश्वास करते हैं। अच्छा, ये बीमारी हो गई, ये दवाई खा लो, सर दर्द हो गया ये खा लो, बुखार हो गया पैरासीटामोल खा लो, पेन हो गया तो डाइक्लोफेनेक ले लो। पर हम ये नहीं सोचते कि क्यों हो रहा है। अगर हम मूल कारण को समझेंगे और उसके कारण के निवारण में जाएंगे, तो योग हमारा बहुत बड़ा सहायक तत्व है। हमारी जीवन शैली बदल देगा, दृष्टिकोण बदल देगा, रहन सहन खान पान बदल देगा, तो अपने आप हम फिर कठिन रोगों तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम पहले ही बच जाएंगे उनसे। डॉक्टर साहब बहुत खूब। एक चीज़ और बता दीजिए, क्या बच्चों के लिए योग अलग होते हैं, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए योग अलग होते हैं, बुजुर्गों के लिए योग अलग होते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल है। बच्चों की मानसिक स्थिति अलग है, हाँ। शरीर अलग है। हाँ। बुजुर्गों का शरीर वृद्ध है, कमज़ोर है, हाँ। उनकी मनस्थिति अलग है, युवाओं का अलग है।
तो जब तीनों की नीड्स अलग हैं, बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको ग्रोथ जरूरी है, बच्चे को एडजस्टमेंट सीखना है सोसाइटी के साथ में, बच्चे को चैलेंजेस के साथ चैलेंज कैसे हैंडल करना है वो सीखना है, बुजुर्गों को ये सीखना है कि अब ढलती उम्र में वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शांति रह सके, शांति पा सके मन की, और युवाओं को ये सीखना है कि वो अपने कैरियर में, अपने डेली लाइफ के रूटीन में कैसे और एक्सेल कर सकें। तो बिल्कुल तीनों की डिमांड अलग है, नीड अलग है, तो तीनों के लिए योग के पैकेजेस भी अलग अलग होते हैं, सावधानियाँ भी अलग होती हैं, प्रकार भी अलग होते हैं। टीचर को इसमें ना बड़ा स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, बुजुर्गों के लिए होते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे सॉलिस वेलनेस सेंटर में हम देखिए लेडीज का स्पेशल सेशन चलाते हैं, लेडीज स्पेशल बैच चलता है, बच्चों का स्पेशल किड्स स्पेशल चलता है, और बाकी फिर रूटीन जनरल के लिए अलग चलता है। तो बिल्कुल उसी डिमांड को जरूर को देखते हुए हमने इस तरह से डेवलपमेंट किया हुआ है। क्या योग सिर्फ हम सुबह ही कर सकते हैं या दिन भर में कभी भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए योग करने का समय होता है, या तो आप सुबह कर लीजिए तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हैं दिन में नहीं कर सकते, शाम के टाइम कीजिए फिर जब आप फ्री हो जाते हैं हर चीज़ों से, क्योंकि इसके ना कुछ विशेष नियम हैं। आपने खाना खा लिया है तो तुरंत नहीं कर सकते, ठीक है। आप आजकल देखिए कॉर्पोरेट योगा चल पड़ा है, हाँ, अब जिनके पास सुबह भी टाइम नहीं है, शाम को भी नहीं है, बिल्कुल सही, तो उनको हम चेयर योगा कराते हैं ऑफिस में बैठ करके। ऑफिस में लोग आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में ही चल पड़ा चलन कि चलो चेयर में बैठ के थोड़ा बहुत अपने फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, योग कुछ तो करें ना करने से, तो उसका भी बड़ा अच्छा उनके लाइफ पे इफेक्ट आता है। उनकी एफिशिएंसी जो होती है, वर्क एफिशिएंसी, वो बढ़ती है, और उनकी कार्य की क्षमता बढ़ने से उनके जो कैरियर में ग्रोथ है वो बढ़ती है, मन की शांति है, तो जीवन में जो है बहुत खुशहाली आती है। खान पान से याद आया डॉक्टर साहब जी, योग का खान पान से क्या लेना देना है? क्या आपके संयमित आहार से आपके योगा के क्लास पर प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? बिल्कुल जी, एक बड़ी अच्छी पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ठीक है। और ये योग के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में आता है। आप कुछ भी आए बाएं खा लीजिए और योगा कर लीजिए, नहीं चलेगा। आयुर्वेद और योग दोनों ना साथ साथ चलते हैं। आयुर्वेद बताता है खान पान क्या रखना चाहिए, योग बताता है जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो आप दोनों को अगर एक रेल की पटरी इधर चली जाए, एक इधर चली जाए, तो ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, राइट। दोनों को पैरेलल साथ साथ चलना ही पड़ेगा जी। तो खान पान, रहन सहन, योग, आयुर्वेद, ये जीवन के ऐसे अंग, प्राचीन काल में तो इनको अलग अलग जानने की जरूरत नहीं थी, हमारी संस्कृति के ही ये रचे बसे अंग थे, ठीक है, हर व्यक्ति जानता था इनको। अभी क्या हो गया है, हमको लगता है अच्छा ये कुछ अलग चीज थी, वो अलग चीज थी, हमने क्योंकि छोड़ दिया, बीच में एक लिंक टूट गया ना, कुछ पिछले कुछ 100 सालों में कुछ अलग हो गया। अब लोगों की सोच ये भी है। तो बड़ी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आप किस रूप में देखते हैं? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की संस्कृति की विजय पताका के रूप में देखता हूँ कि भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग योग को आज पूरे विश्व ने मान्यता दी है, यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दी है, और 21 जून को पूरा विश्व बड़े हर्षोल्लास से, जोश खो से इसको मनाता है, और पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान का परचम लहराता है। तो ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। पूरे विश्व में भारत के ज्ञान का परचम लहरा रहा है। ऋषियों ने जो ज्ञान हमें दिया, जो योग हमें दिया, जो विज्ञान दिया, जो वेदों ने हमको ज्ञान दिया, उसका परचम ये लहराता है। हमें बहुत गर्व फील करना चाहिए हर भारतीय को 21 जून के लिए। डॉक्टर साहब, आपका निजी अनुभव क्या है योग को लेकर के? जी, मेरा निजी अनुभव बिल्कुल वही है जो अब तक मैंने आपसे बोला है, इसमें एक भी बात मेरी बनावटी नहीं है। अच्छा, ये मेरे निजी अनुभव की बातें मैंने आपको बताई हैं। हाँ। तो अलग से मैं कोई अनुभव बताऊं तो वो तो कोई बात ही नहीं है, ये सारा कुछ मेरा अनुभव की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी संख्या में युवा हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, नौजवान हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। युवाओं को योग से जोड़ने के लिए क्या गुरु मंत्र आप देंगे कि युवा बढ़ चढ़कर योग में भाग लें जब भी समय मिले, सुबह या शाम? जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं भी युवा ही हूँ, तो उन युवाओं से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही अपील करूँगा। देखिए, आप अपने कैरियर में, अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आप अपने ही देश के देसी ज्ञान को अपना के देखिए, और आज विज्ञान ने भी जब इसको प्रूव कर दिया ना, वैज्ञानिक कसौटी पे आप गूगल करिए जी, हर चीज़ पे, ध्यान पे, प्राणायाम पे, हर अलग अलग पोस्चर्स पे, आसनों पे आपको हजारों रिसर्च मिलेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि ये तो कितना इफेक्टिव है। तो आज का युवा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बंदा है। उससे आप कोई ऐसी बात करोगे जो अंधविश्वास की, वो नहीं मानेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, तर्कशील है, लॉजिक मानता है। आप उससे वैज्ञानिक बात करोगे, साइंटिफिक बात करोगे, वो मान जाएगा। तो मैं कहता हूँ आप पहले साइंटिफिकली इसको गूगल पे जाके सर्च कीजिए, और आपको लगता है इसका बेनिफिट है तो इसको अपने जीवन में जरूर अपनाइए, क्योंकि ना हींग लगे, ना फिटकरी, रंग भी आवे चोखा।
क्या बात है। पैसा लगेगा नहीं जेब से आपके और आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। ना हिंग लगे और ना आप फिट करिए। सोलिस वेलनेस सेंटर आइए, हमसे मिलिए, हमसे गाइडेंस लीजिए। यस, और कब और कहाँ आपसे मिल सकते हैं ये भी जरूर बता दीजिए आप। जी देखिए, होशियारपुर में माल रोड पे एसएसपी रेसिडेंस के जस्ट सामने रिलायंस मॉल के ऊपर हमारा सोलिस वेलनेस सेंटर है, और थरोली विलेज में ऊना रोड पे हमारा सोलिस रिट्रीट सेंटर है। और ये आदरणीय एमडी सर का इतना खास मतलब विजन है कि मतलब जब से मैं सर से जुड़ा हूँ ना, मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन की क्वालिटी में, अपनी सोच में इतने विचित्र और विशेष अनुभव किए हैं। मैं चाहता हूँ हर युवा इसको अनुभव करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, तो डॉक्टर शैलेंद्र दुबे ने जिस तरीके से योग के बारे में आपसे बातचीत की और योग के बारे में आपको ज्ञान दिया, सोलिस वेलनेस के विजन को आपके सामने रखा, मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं पत्रकार नवनीत सिंह चीमा और मैं हूं आपका अपना बजरंगी पांडे। इस तरह की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू। मैम क्या